घी अगरबत्ती धूपबत्ती कपूर का जब तक प्रबंध नहीं हो रहा, ऐसा थोड़ी है कि तब तक तुम पूजा शुरू ही नहीं कर सकते। जो तमाम सामग्री मौजूद है उसी में करो, जो है उसी में करो, जितना है उसी में करो। और सुनो, तुम्हें जो खबर मिली है ना कि किसी व्यक्ति ने अपने शरीर को त्याग दिया है, जिसके शांत होने की खबर मिली है ना, जब भी तुम्हें मौका मिले तुम ज़्यादा कुछ मत करना, ठीक है? क्योंकि तुम्हें लगता है कि उन्हें शांति मिलेगी नहीं मिलेगी, वो मोक्ष के द्वार तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, तो केवल और केवल एक ही कार्य करना, उनके लिए मेरे सच्चरित्र का पाठ करना। हो सके तो मेरे 3-4 बच्चों को अपने घर बुलाना और सभी लोग मिलकर करना। एक ही दिन कोशिश करना कि मेरे पूरे सच्चरित्र का अध्ययन एक ही दिन में हो जाए। ऐसा करना और उसके बाद जितने भी बच्चों को बुलाओगे सभी को भोजन कराकर वापस भेजना। बस यही करो तुम देखो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। और मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है कि तुम ना मेरे सच्चरित्र का पाठ अगर सुबह नहीं कर सकते हो तो मत करो, कोई बात नहीं, रात में करना, स्थिर से करना। अगर अभी तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है ना तो तुम पहले सो लो, या अगर कोई बहुत आवश्यक काम है तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बल्कि आदेश कर रहा हूँ कि तुम पहले वो करो। तुम इत्मीनान से मेरी सच्चरित्र को पढ़ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम रात को बैठकर पढ़ रहे हो, खाना पीना खाने के बाद, सारे काम करने के बाद भी पढ़ रहे हो, तो भी मुझे इससे ज़रा सी भी ना तो तकलीफ़ है ना दिक्कत है। तो तुम कर सकते हो, ठीक है? इसके लिए परेशान मत हो। मुझे बस ये चाहिए कि तुम जब सच्चरित्र पढ़ो ना तो उस वक्त तुम्हारा ध्यान सिर्फ वहाँ रहे, ना तो घर में कोई तुम्हें तंग करने आए, ना कोई तुम्हें किसी काम के लिए बुलाने आए, ना कोई तुमसे मिलने आए, ना कोई किसी दस्तावेज की बात करे, और ना ही तुम्हारा फ़ोन जिस पर तुम अक्सर लगे रहते हो वो बजे। हर एक चीज़ दूर रहे, हर वो चीज़ जो मुझे और तुम्हें दूर कर रही है वो उस क्षण तुमसे दूर रहे और तुम शांति से मेरी सच्चरित्र का पाठ करो। यही इच्छा है मेरी। तुम्हें जो हर रात ना कुछ अजीब अजीब शोर सुनाई देती है, तुम्हें लगता है कि अचानक से सारे पशु जो हैं वो थोड़े परेशान हो रहे हैं, तुम उसके पीछे मत जाना। क्यों, जो उसके पीछे का कारण है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो ये क्यों तुम खोजना चाहते हो, इस क्यों को खोजने के चक्कर में बिल्कुल भी लक्ष्मण रेखा पार मत करना। लक्ष्मण रेखा वहाँ तक खींची हुई है जहाँ पर मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें आधी रात में अपने घर के बाहर नहीं निकलना है, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है। इन सारी चीज़ों में रुचि रखते हुए तुम्हें बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि जो हो रहा है ना, अगर वो देखोगे तो शायद कुछ लोगों से नफ़रत करो और कुछ चीज़ों को बर्दाश्त ना कर पाओ। इसलिए ये मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें बिल्कुल अनुमति नहीं देता हूँ कि तुम बाहर निकल कर देखो या रात को टोको भी उन चीज़ों को। जो जैसे हो रहा है होने दो। जब तक कि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें बुलाने ना आ जाए, तब तक तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? और तुम्हें अत्यधिक बहादुर नहीं बनना है मेरे नाम पर कि कहीं भी सुनसान जगह या बेसमय कहीं भी चल दिए। ये चीज़ों को तुम नहीं करोगे। और आज से एक संकल्प लोगे तुम, दृढ़ संकल्प लोगे कि चाहे तुम पूरा दिन भी क्यों ना बर्बाद करते हो, 2 घंटा ही सही तुम ईमानदारी से अपना काम करोगे। और ख़ासकर जो विद्यार्थी हैं या फिर जिन्हें किस आगे और विद्या प्राप्त करने की अभिलाषा है, उन सारे मेरे बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम 10 घंटा पढ़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, 5 घंटा भी नहीं, कोई बात नहीं, मगर 2 घंटे तुम ईमानदारी के दोगे, बस ये होना ज़रूरी है। आज से वो संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो और इसे निभाओ। ये 2 कब 10 में परिवर्तित हो जाएगा तुम्हें नहीं पता चलेगा। तुम्हें 10 की चिंता नहीं करनी है, पर 2 घंटे ईमानदारी के देने ही देने हैं। और तुमसे जो पैसे भुला गए हैं ना, जाके सच बोलो, ईमानदारी से बोल दो। नहीं बोलोगे तो भरपाई तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी चीज़ों में ही कटौती करके करना होगा।
और भरपाई ही करो नहीं करना होगा, बल्कि तुम्हें तनाव भी लेना पड़ सकता है। इसलिए जो गड़बड़ हुआ है वो बोल दो, क्योंकि वो धनराशि ज़्यादा नहीं है सामने वाले के लिए, अपितु तुम्हारे लिए है। इसलिए तुम जो भी है जैसा भी है सच सच बोल दो। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। अपने घर आए मेहमान के साथ बहुत सम्मान, बहुत प्रेम वाला व्यवहार से बातचीत करो। और अपने घर वालों को भी ना थोड़ा सा समय दो। वो चाहते हैं तुमसे मिलना, बात करना, क्योंकि तुम जहाँ रहते हो ना वहाँ माहौल खुशनुमा हो जाता है। ये बात है जो अलग है तुम में। और अपने अंदर की अच्छाइयों को कभी मत मरने देना, कभी मत मिटाना उन्हें। वही तो तुम्हारी खूबी है जिससे मैंने तुम्हें नवाजा है।